Hello students, how are you? In yesterday's class, we discussed about transcription in prokaryotes, which is of simple type. Only one type of enzyme is used in RNA, that is RNA polymerase. Okay. Now, in the transcription of eukaryotes, all the process is same, that initiation, elongation, and termination. But the main difference is about the enzyme RNA polymerase. Okay, there are three types of RNA polymerase. यूकैरियोट्स में थ्री टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग काम करते हैं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, एक सिंपल आरएनए पॉलीमरेज था जिसने पूरा का पूरा आपका एमआरएनए बनाया और उस एमआरएनए फटाफट, उसको कोई और फिनिशिंग की जरूरत नहीं थी, उसने प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर यूकैरियोट्स में आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, वो तो होगा न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है बच्चों वो होता है साइटोप्लाज्म में। क्यों? राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म। थ्री टाइप्स के अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स अलग अलग फंक्शन करेंगे। जैसे हम देखेंगे बेटा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है बच्चों वो अपना आरआरएनए बनाता है। वो क्या बनाता है? तीनों में से आरआरएनए बनाता है। आरआरएनए में ये 18S, 28S और 5.8S ये यूनिट्स बनाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये HNRNA बनाता है। व्हाट इज HNRNA? HNRNA इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होने पर जो आरएनए बनता है वो बच्चों पहले हेट्रोजीनस आरएनए होता है। इस हेट्रोजीनस आरएनए से एमआरएनए बनेगा, मींस एमआरएनए से पहले ही ये बना है, यानी ये क्या हो गया? एमआरएनए का प्रिकर्सर हो गया। HNRNA इज प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ठीक है। यूकैरियोट्स में हमारे पास शुद्ध या फंक्शनल एमआरएनए नहीं आता, हमारे पास आता है मिक्सचर जिसमें कुछ भाग होंगे वो फंक्शनल होंगे, कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, तो वो कहलाता है हेट्रोजीनस आरएनए। अब आता है बच्चों आरआरएनए, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा? थर्ड में टी आता है तो ये टीआरएनए का सिंथेसिस करेगा, टीआरएनए बनाएगा, 5S आरआरएनए बनाएगा, ठीक है। स्मॉल राइबोसोमल, जिसमें स्मॉल है ये 120 न्यूक्लियोटाइड के आसपास होते हैं, इसमें SNRNA बनाएगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाएगा, ओके। यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिवीजन ऑफ लेबर बनाया जा रहा है। अलग अलग तरह के जो आरएनए है वो इन तीन टाइप्स के एंजाइम से मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है यूकैरियोट्स में वो ये है बच्चों कि हमारे पास जो आरएनए आया है वो हेट्रोजीनियस आरएनए बन के आया है, ठीक है। हमें चाहिए फंक्शनल एमआरएनए, हमें फंक्शनल एमआरएनए बनाना है बच्चों, यानी हमें आरएनए की क्या करनी पड़ेगी? प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जमीन से हम कोई भी मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो अपनी ओर पूरी की पूरी अपनी खान के साथ आता है, तो ओर जो आयरन ओर है जैसे, ठीक है, तो आयरन ओर में उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, कोई और मेटल्स भी होते हैं उसके साथ, तो हमें शुद्ध आयरन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? प्योरिफिकेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक इस तरीके से हमें यहाँ पे हेट्रोजीनस आरएनए से एमआरएनए बनाना है, यानी हमें क्या करना है? आरएनए की प्रोसेसिंग करनी, आरएनए की प्रोसेसिंग करनी है, या हम बोलेंगे आरएनए स्प्लाइसिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग क्या है, ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में हम क्या करेंगे बच्चों? इस हेट्रोजीनस जो आरएनए है, ठीक है, उसमें तीन चीजें करवाएंगे। फर्स्ट हम क्या करवाएंगे बच्चों? आरएनए स्प्लाइसिंग। हम क्या करेंगे? जो नॉन फंक्शनल पार्ट है उसको काट देंगे, ठीक है। देखिए आपका ये 5-3 हेट्रोजीनस आरएनए बन के आया, हेट्रोजीनस आरएनए
बनकर आया था। ठीक है, इसमें कुछ पार्ट है वो तो था कोडिंग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। कोडिंग पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सॉन बोलते हैं। और जो नॉन कोडिंग पार्ट है इसके अंदर, उसको बोलते हैं इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये आपका नॉन कोडिंग जो बीच बीच में नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल पार्ट, उसको बोलते हैं इंट्रॉन। एक्सॉन कोडिंग पार्ट, फंक्शनल पार्ट जिसके पास जेनेटिक कोड है फॉर ट्रांसलेशन। इन नॉन को इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट, जिनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आगे प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। तो भाई जो चीज काम की नहीं होती उसको हटा देंगे। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन फंक्शनल थिंग है उसको हम काट रहे हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करके हमने बच्चों इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा बच्चों? एक्सॉन्स बचे। क्या बचे? एक्सॉन्स बचे। हमारे पास सिर्फ फंक्शनल चीजें बची, जो क्या है? एक्सॉन है, एक्सॉन, एक्सॉन। ठीक है, सेकंड जो चीज है वो है बच्चों कैपिंग करना। 5' पे हम क्या करते हैं? कैपिंग करते हैं। 5' के आगे हम किसी चीज की कैपिंग लगाते हैं। 5' पे हम क्या करते हैं बच्चों? 7 मिथाइल गुआनोसिन की, इस तरीके से ये 5' प्राइम है, यहां पर हम 7 मिथाइल गुआनोसिन की, सीन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग करेंगे। ठीक है, 7 मिथाइल, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, ये आपका 3'। थर्ड जो स्टेप होता है उसमें हम टेलिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम 3' पे टेलिंग करेंगे। टेलिंग या पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली एडिनाइलेशन का मतलब 3' एंड है बच्चों, वहां पे हम 200 से 300 एडिनिन की लंबी टेल बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? HNRNA से फंक्शनल, ये पॉली एडिनाइल टेल है या एडिनाइलेटेड टेल बोल दो। ठीक है, और इसमें 200 से 300 एडिनिन होंगे। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग कर दी है। ठीक है, ये आपका फुल्ली फंक्शनल mRNA। ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन करके यूकैरियोट्स में बना था वो था हमारा इस तरीके का फंक्शनल या मिक्सचर वाला, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल वाला हेट्रोजीनस आरएनए। हेट्रोजीनस आरएनए की हमने क्या करी? आरएनए स्प्लाइसिंग करी, देन हमने 5' पे कैपिंग करी, देन हमने 3' पे पॉलीएडिनाइलेशन करा, और हमने बच्चों फंक्शनल mRNA बनाया। दिस फंक्शनल आरएनए will go from nucleus to cytoplasm for translation process. ठीक है, now in the next class we study about genetic codes which are very important for protein synthesis.